स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जी स्टडी ट्यूटोरियल पर। और मैं जी सिन्हा आपके लिए लेके आया हूँ एसपीडी पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित रेलवे सामान अध्ययन वॉल्यूम 2 से 920 सेट्स का प्रैक्टिस सेट। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हाँ जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें ताकि वीडियो और भी लोगों तक पहुँच सके। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाता है। वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाता है तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन डी यानी क्षोभ मंडल। वायुमंडल की आर्द्रता किससे मापी जाती है? वायुमंडल की आर्द्रता किससे मापी जाती है तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन बी यानी हाइग्रोमीटर से। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन सी यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन सी सही जवाब है। रक्त का शुद्धिकरण किसके द्वारा होता है? रक्त का शुद्धिकरण किसके द्वारा होता है तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन बी यानी किडनी के द्वारा। ओजोन परत मापने की इकाई है। ओजोन परत मापने की इकाई है तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन ए यानी डॉप्सन। डॉप्सन से ओजोन परत को मापते हैं। मनुष्य का हृदय समान स्थिति में प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है? मनुष्य का हृदय समान स्थिति में प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन बी यानी 72 बार। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा प्रदान किया जाता है? रैमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा प्रदान किया जाता है तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन डी यानी फिलीपींस के द्वारा। ऑप्शन डी सही जवाब है। सर्वदाता रक्त समूह किसे कहा जाता है? सर्वदाता रक्त समूह किसे कहा जाता है तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन डी यानी ओ। ऑप्शन डी सही जवाब है। क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई बढ़ने के साथ कितना तापक्रम नीचे गिर जाता है? क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई बढ़ने के साथ कितना तापक्रम नीचे गिर जाता है तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन डी यानी 1 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन डी सही जवाब है। भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी थे। भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी थे तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन सी यानी खान अब्दुल गफ्फार खान। ये जो है भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी थे। रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान कितना होता है तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन सी यानी 7.4। ऑप्शन सी सही जवाब है। तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है? तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन डी यानी मध्य प्रदेश के द्वारा। ऑप्शन डी सही जवाब है। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला थी। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला थी तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन डी यानी इंदिरा गांधी। ऑप्शन डी सही जवाब है। के नियम का संबंध है। फेरल के नियम का संबंध है तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन ए यानी पवनों की दिशा से। फेरल के नियमों का संबंध है पवनों की दिशा से। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन बी यानी रैमन मैग्सेसे को। ऑप्शन बी सही जवाब है। शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन बी यानी 46। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कहलाता है। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कहलाता है तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन सी यानी केलोलॉजी। ऑप्शन सी सही जवाब है। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन ए यानी 120/80 मिलीमीटर। ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे। ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन सी यानी पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर जो है तो ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे। रक्त समूह किसे कहा जाता है? सर्वग्राही रक्त समूह किसे कहा जाता है तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन ए यानी AB को। ऑप्शन ए सही जवाब है। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या होती है। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या होती है तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन सी यानी 206। ऑप्शन सी सही जवाब है। भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है। भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन सी यानी दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन ए यानी पैर में। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन ए यानी 14। चूना पत्थर किस चट्टान के अपरूप है?
चूना पत्थर किस चट्टान के अपरूप है? तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन बी यानी अवसादी चट्टान के। चूना पत्थर जो है सो अवसादी चट्टान के अपरूप है। भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन सी यानी भारत रत्न। भारत रत्न जो है भारत का सर्वोच्च सम्मान है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन बी यानी यकृत ग्रंथि। ऑप्शन बी सही जवाब है। RH फैक्टर की खोजकर्ता कौन थे? RH फैक्टर की खोजकर्ता कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन सी यानी लैंड स्टीनर एवं विनर। RH फैक्टर के खोजकर्ता थे लैंड स्टीनर एवं विनर। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं घटती है। सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं घटती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन डी यानी क्षोभ मंडल में। ऑप्शन डी सही जवाब है। बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन डी यानी कृषि के क्षेत्र में। ऑप्शन डी सही जवाब है। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन डी यानी जी शंकर कुरूप को। ऑप्शन डी सही जवाब है। वायु में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत होता है? वायु में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत होता है? तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन ए यानी 78%। संगीत के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार है। संगीत के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार है। तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन ए यानी ग्रैमी पुरस्कार। ऑप्शन ए सही जवाब है। मनुष्य के शरीर में कितना रक्त पाया जाता है? मनुष्य के शरीर में कितना रक्त पाया जाता है? तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन बी यानी 5 से 6 लीटर। श्वेत रक्त का जीवन काल है। श्वेत रक्त का जीवन काल है। तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन डी यानी 2 से 4 दिन। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ पर होता है? पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ पर होता है? तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन सी यानी छोटी आंत में। ब्लड बैंक कहलाता है। ब्लड बैंक कहलाता है। तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन ए यानी स्प्लीन, जिसको प्लीहा भी कहते हैं। सर्वाधिक लवणता वाला झील है। सर्वाधिक लवणता वाला झील है। तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन सी यानी वान झील। वान झील जो है सर्वाधिक लवणता वाला झील है। समुद्री जल की औसत लवणता कितनी होती है? समुद्री जल की औसत लवणता कितनी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन सी यानी 35%। ऑप्शन सी सही जवाब है। संवहनीय वर्षा किस क्षेत्र में सर्वाधिक होती है? संवहनीय वर्षा किस क्षेत्र में सर्वाधिक होती है? तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन ए यानी विषुवतीय क्षेत्र में। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन डी यानी टाइलिन। ऑप्शन डी सही जवाब है। रक्तचाप किस यंत्र से मापा जाता है? रक्तचाप किस यंत्र से मापा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन बी यानी स्फिग्मोमैनोमीटर से। ऑप्शन बी सही जवाब है। मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन डी यानी तीनों सही है। यानी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेल्सियस और 310 के, ये तीनों ही सही है। तो ऑप्शन डी सही जवाब है। तो ये रहे आज के प्रैक्टिस सेट। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हाँ जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें ताकि वीडियो और भी लोगों तक पहुँच सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।